आदाब नाजरीन, मैं हूं अजवत कासमी और इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अल्फ़ा हेल्थ केयर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद चाँद बागवान साहब। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। कल से पहला रोज़ा तमाम हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमान रखेंगे। ऐसे में जो मरीज़ हैं वो किस तरीके से अपनी दवा को लें, किस तरीके से वो रोज़ा रखें, और ख़ास तौर से डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो किस तरीके से रोज़ा रखें, वो अपनी दवाओं का इस्तेमाल करें। डॉक्टर मोहम्मद चाँद बागवान दवा के साथ साथ मरीज़ों को, ख़ास तौर पर मरीज़ों को वो एक लिस्ट मुहैया करा रहे हैं कि अगर उन्हें रोज़ा रखना है या वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो वो अपने सहरी में, अपने इफ्तार में क्या खाएं क्या ना खाएं, वो मरीज़ को ये लिस्ट मुहैया करा रहे हैं। आइए हम सीधे उनसे रूबरू होते हैं और उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, कल से रमज़ान मुबारक का रोज़ा, पहला रोज़ा शुरू होने वाला है। ऐसे में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप क्या मशवरा देंगे मरीज़ों को? जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद चांद अल्फ़ा हेल्थ केयर से। रमज़ान के मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और चूँकि रमज़ान के महीने में हमारे खाने पीने की टाइमिंग बदल जाती है और बहुत से मरीज़ होते हैं, ख़ासकर क्रोनिक डिज़ीज़ के, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के मरीज़ और भी दीगर मरीज़, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जैसे डायबिटीज़ कॉमन है कि डायबिटीज़ मरीज़ रोज़ा रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो इसमें हमें देखना होता है कि डायबिटीज़ मरीज़ रोज़ा रह सकते हैं, बशर्ते कि उनकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। कुछ मरीज़ शुगर के हैं जिनके साथ उनको और भी बीमारियां हैं और उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, तब उनके देखना पड़ता है कि वो कितना हद तक रोज़ा रखने लायक हैं या नहीं हैं। फिर उसके आगे उनकी मेडिकेशन में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी डायबिटीज़ मरीज़ जो है, कुछ तो दवाओं पे, गोलियों पे होते हैं और कुछ इंसुलिन पर होते हैं। गोलियां जो हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनमें भी कई तरीके की मेडिसिन होती हैं जिसके डोज़ का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। रमज़ान के में उनकी टाइमिंग का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कोई मरीज़ एक बार अगर सुबह में ले रहा है तो हमें टाइमिंग को चेंज करके उसे इवनिंग में इफ़्तार टाइम में करना पड़ सकता है। कुछ दवाओं को हमें रोकना पड़ सकता है। शुगर के मरीज़ों की कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिन्हें हमें रोकना पड़ता है और उसको बदले में दूसरी शुगर की मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है। जो मरीज़ ख़ास करके इंसुलिन पे, उनको ज़्यादा ध्यान देना होता है कि इंसुलिन की डोज़ एडजस्ट होती है। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू शुगर हम लोग 20 to 30% ऑफ इंसुलिन डोज़ रिक्वायरमेंट यूनिट जो है वो कम करना पड़ सकता है। इस दौरान मरीज़ को जो ध्यान देना होता है कि उसको शुगर की मॉनिटरिंग बहुत ही अच्छी करनी होती है। और मॉनिटरिंग में ये है कि ग्लूकोमीटर से अगर हम ग्लूकोज़ चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं और उसमें हम उसकी रीडिंग देखते हैं, अगर 70 या 70 से बिलो है या कुछ इशू उनको आ रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया के, शुगर कम होने के इम्का उनको हो रहे हैं, जैसे घबराहट होना, पसीना आना, गशी आना, प्यास ज़्यादा लगना, सुस्ती आना, तब उनको शुगर ज़रूर चेक करना है। 70 से कम है तो रोज़ा तोड़ना पड़ सकता है। और कभी कभी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशेंट एक्सट्रीम वीकनेस फील करता है और शुगर चेक करता है, शुगर बहुत हाई है, मोर देन 300 400, तो भी उस हालत में, उस कंडीशन में भी रोज़ा उनको तोड़ना पड़ सकता है। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शुगर चेक किया जा सकता है कि नहीं रोज़ा रहते वक्त। तो हाँ, बेशक शुगर चेक कर सकते हैं आप, ग्लूकोमीटर से चेक करिए। बेस्ट टाइम क्या होगा रमज़ान में शुगर चेक करने का? एज़ अ हम लोग सेहरी रहते हैं, तो सेहरी के बाद जो फास्टिंग, अगर हमें लगे कि फास्टिंग चेक करना है, तो बेस्ट टाइम इज़ ज़ोहर से असर के बीच में। जो असर वाला टाइम है, तब तक हमारे 8-10 आवर्स हो चुके होते हैं फास्टिंग के। तो वो टाइम अगर हम चेक करते हैं शुगर, तो उस टाइम जो है हमें बेस्ट रीडिंग आएगी, उससे हमें मेडिसिन और इंसुलिन को एडजस्ट करने में काफ़ी हेल्प होती है। डॉक्टर साहब, कल से रोज़ा स्टार्ट है तो ऐसे में मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को ये बताएं कि इफ़्तार में क्या ऐसा आइटम्स खाया जाए और सहरी में कि जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो और नुकसानदायक ना हो। जहाँ तक रमज़ान की बात है और ये जनरल लाइफ में भी, जनरल दिनों में भी, अ, हम लोगों को जो प्रोसेस्ड फूड है,
प्रोसेस्ड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा, चीनी और जो ऑयली रिफाइंड तेल, ये 3 आइटम जो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादातर अवॉइड करना है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जो हम लोग खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और खजूर है, ये सारा की सारी चीज़ें हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। चने का बना हुआ सामान है, बेसन है, उड़द की दाल का बना हुआ जिसमें हमारा प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा हो और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है तो उससे क्या है कि हमारा ना शुगर अप एंड डाउन होती है, ना हेल्थ पे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है। या शुगरी आइटम जैसे होता है, कोल्ड ड्रिंक लोग बहुत पीते हैं और रूह अफ़ज़े में चीनी डालकर पीना हम लोग को, तो ये हमारा कैलोरी ज़्यादा बढ़ाता है और उसके इम्कानात मतलब गलत इफ़ेक्ट जो होता है बॉडी पे आता है। तो बेटर टू हैव अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, गुड प्रोटीन डाइट, दूध, दही, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश है, चिकन है, ये सब हम लें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट एंड रिफाइंड ऑयल को इसको। डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि इफ़्तार का जो वक्त होता है या सहरी का वक्त होता है, इफ़्तार के वक्त दिन भर लोग रोज़ा रहते हैं, प्यास की शिद्दत उन्हें रहती है, तो ये सोचते हैं कि जैसे ही अज़ान होती है वो पानी काफ़ी मिकदार में पी लेते हैं। इसी तरीके से सहरी के वक्त, जब सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला रहता है, तो ये सोचते हैं कि पानी की मिकदार इतनी पी लें कि पूरे दिन हमें प्यास ना लगे। तो क्या इतनी मिकदार में पानी पी लेना वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या वो नुकसान है? रमज़ान फास्टिंग में जो है हमें जो टाइम मिलता है वो इफ़्तार से लेकर सहरी का वक्त ही होता है जिसमें हम कुछ खा पी सकते हैं। अच्छा, जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2 टू 3 लीटर नॉर्मली यूजुअली हमें पानी पीना चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट हमें ये सहरी से लेकर और इफ़्तार से लेकर सहरी तक में पूरी करनी है। तो उसमें एक साथ पानी पी लेना, बहुत ज़्यादा पी लेना, ये बहुत मतलब मुनासिब नहीं है। आपके पास वक़्त है, आप ग्रेजुअली अपना पानी पीजिए, मतलब ये है कि हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ये है। अच्छा, इफ़्तार में जो इफ़्तार करते हैं लोग, वो खजूर से इफ़्तार करते हैं, तो खजूर एक सुन्नत भी तरीक़ा है, खजूर से क्या फ़ायदे हैं? खजूर एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हमें अच्छे मिलते हैं, पोटेशियम अच्छा मिलता है। तो इट इज़ वेरी गुड बेनिफिशियल फ्रूट एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग, जैसे लोग मीठी चीज़ से खोलते हैं, चीनी के बने हुए मैदे से बना हुआ सामान से अगर कोई खोलता है, उसके मुकाबले में इट्स बेस्ट है। और अगर नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल विदाउट एनी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो आराम से 3-4 खजूर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो उनके लिए थोड़ी लिमिटेशन है, वो खजूर खा तो सकते हैं, मीठा होता है, पर 1 से 2 पीस से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे अब रमज़ान का महीना 1 महीना रहेगा पूरा, तो ऐसे में अगर कोई आपसे एडवाइस लेना चाहता है, सलाह लेना चाहता है, डायबिटीज़ पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, तो आप कब अपनी ऑफ़िस पर, अपने यहाँ पे डिस्पेंसरी पे मिलेंगे? मतलब जो भी टाइमिंग जो ऑफिशियल टाइम है उस टाइम में मैं मौजूद रहूँगा, रमज़ान के दौरान भी। हाँ, डे टाइम मॉर्निंग टाइम तो सेम ही रहेगा। इवनिंग में ये है कि थोड़ा-सा मसरूफ़ियात रहती है। इफ़्तार के बाद और इशा से पहले तक ओपीडी रहती है हमारी, और इशा के बाद तरावी वगैरह के फ़ारिग होने के बाद भी मरीज़ यहाँ देखे जाते हैं। एंड रमज़ान के बावजूद भी 24 आवर इमरजेंसीज़ जो होती हैं वो डील होती हैं हॉस्पिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद चाँद बागवान साहब, जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में किस तरीके से जो पेशेंट के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, किस तरीके से वो एहतियात बरतते हुए अपने रोज़े को रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने जनरली बात बताई जो तमाम रोज़ेदारों के लिए, तमाम मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। फिर हम हाज़िर होते हैं आपके साथ किसी दूसरी ऐसी वीडियो के लिए। तब तक दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अजमत कासमी।